जय हिंद। मैं राजीव जायसवाल धैर्य कोचिंग संस्थान पे आप सभी दोस्तों का स्वागत कर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग भारतीय इतिहास के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस का टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, यानी भारत पर मुस्लिम आक्रमण के टॉपिक से हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 570 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 622 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 642 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 670 ईस्वी में। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 570 ईस्वी में। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और मक्का सऊदी अरेबिया में स्थित है। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म का प्रवर्तन किया था और जब 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना गए थे, उसी समय से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। और मक्का में चूंकि इनका जन्म हुआ था, इसीलिए मक्का एक पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो हजरत मोहम्मद का मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का कहाँ स्थित है? तो हम इसके डिटेल्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मक्का सऊदी अरेबिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? ऑप्शन ए है यूनानियों ने, ऑप्शन बी है रोमवासियों ने, ऑप्शन सी है चीनियों ने और ऑप्शन डी है अरबों ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अरबों ने। तो सबसे पहले अरबों ने की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। परंपराओं के अनुसार यह माना जाता है कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा था। दुष्यंत और शकुंतला की कहानी अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है और अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। तो इस देश को सबसे पहले ईरानियों ने हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया, यूनानियों ने इसे इंडिया कहा और हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरबों ने किया था, वो हिंद के जनता के संदर्भ में। और हिंदू कहने के पीछे जो रिवर उत्तरदायी थी वो थी सिंधु रिवर, क्योंकि अरबी भाषा में सौ को ह कहा जाता है। तो जो सिंधु रिवर थी वहीं से हिंदू वर्ड का ओरिजिनेशन हुआ, उत्पत्ति हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 647, ऑप्शन बी है 1013, ऑप्शन सी है 711 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 711 ईस्वी में। एनसीईआरटी के अनुसार 711 ईस्वी में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में अरब के आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व भी कई आक्रमण हुए थे, जिसमें 711 ईस्वी में ही अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था, परंतु वह पराजित हो गया था। इराक के हाकिम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा और भारी संघर्ष के बाद 712 ईस्वी में इन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी। और उस समय सिंध पर चच के पुत्र दाहिर का शासन था और फारसी ग्रंथ जो चचनामा है उससे हमें सिंध विजय की जानकारी मिलती है। और सिंध के बाद 713 ईस्वी में इसने मुल्तान पर विजय प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? यहाँ पे ऑप्शन में 712 दिया गया है, तो अगर सिंध पे आक्रमण की बात करेगा तो 711 होगा, लेकिन अगर सिंध विजय की बात किया जाएगा तो 712 ईस्वी हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी और अगर मुल्तान पूछेगा तो उस पर 713 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो उपयुक्त डिस्कशन से पहले से क्लियर है आपको कि मोहम्मद बिन कासिम प्रथम आक्रमणकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन? ऑप्शन ए है गजनी, ऑप्शन बी है गौर, ऑप्शन सी है अरब और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले के डिस्कशन से ही क्लियर है, मोहम्मद कासिम जो है वो अरब का रहने वाला था और मोहम्मद कासिम के ही नेतृत्व में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था।
यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बंबई के निकट थाने पर हुआ था, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। यानी भारत पर अगर प्रथम मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो ये 636 ईस्वी में ही हो गया था। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था और उस समय खलीफा जो था वो अल वाजिद था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था और इसने 712 में सिंध जीता और 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम था, तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अरब का निवासी था, अरब था। अगर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और जानना चाहें तो ये अल हजाज का भतीजा और दामाद दोनों था। उसी तरह जो है आपके अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों था और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया था सिंध क्षेत्र पर, तब उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए है अलप्तगीन, ऑप्शन बी है महमूद, ऑप्शन सी है सुबुक्तगीन, ऑप्शन डी है इस्माइल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलप्तगीन। अलप्तगीन जो है वो गजनी राजवंश का संस्थापक था और गजनी जो है आपके अफगानिस्तान क्षेत्र में स्थित था और गजनी वंश को यामिनी वंश भी कहा जाता है। जब यामिनी वंश की स्थापना हो रही थी तो उस समय भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिंदुशाही राजवंश का शासन था जिसका विस्तार हिंदकुश पर्वत तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? ऑप्शन ए है धंग, ऑप्शन बी विद्याधर, ऑप्शन सी जयशक्ति और ऑप्शन डी डंग। महमूद गजनवी चंदेलों पर जो आक्रमण किया था वो 1019-20 में किया था और उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था और विद्याधर एक कुशल शासक था और मुस्लिम स्रोतों से ये पता चलता है कि ये पराजित नहीं हुआ था। भीषण युद्ध हुआ लेकिन ये पराजित नहीं हुआ, तो ये एक अकेला ऐसा हिंदू शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए है हसन निजामी, ऑप्शन बी है उतबी, ऑप्शन सी है फिरदौसी और ऑप्शन डी है चंद्रबरदाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था।